करने जा रहे हैं वो है टेम्परेट बायोम। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मेनली होगा टेम्परेट बायोम। तो टेम्परेट बायोम के अंदर मेनली हम क्या डिस्कस करते हैं, इसको हम मेनली 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। जिसमें से सबसे जो पहला है वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। सेकंड जो है वो है टेम्परेट वुडलैंड। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टेम्परेट श्रबलैंड। फोर्थ इज टेम्परेट ग्रासलैंड। एंड फिफ्थ इज टेम्परेट डेजर्ट। तो मेनली टेम्परेट बायोम के अंदर हम 5 टाइप डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड टेम्परेट वुडलैंड, थर्ड इज टेम्परेट श्रबलैंड, फोर्थ इज टेम्परेट ग्रासलैंड एंड फिफ्थ इज ग्रासलैंड। तो जो टेम्परेट बायोम होते हैं उसमें मेनली जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो रेनफॉल है वो हाई देखी जाती है इन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट में मेनली डेसिडियस एंड एवरग्रीन प्लांट पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट होता है उसमें डेसिडियस एंड एवरग्रीन प्लांट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम टेम्परेट फॉरेस्ट को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे फिर से विभाजित करते हैं। तो हम इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में क्या होता है, ये मेनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने के साथ साथ इसमें मेनली जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट इस एरिया में मेनली देखा जाता है और ये मेनली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के पास में पाया जाता है। और इसमें मेनली कनाडा, ठीक है, कनाडा के साथ इसमें एशिया, ये कंट्रीज होती हैं जो कि इसमें इंक्लूड की जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट को भी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसमें ये मेनली पूरे वर्ल्ड के 4.7 पार्ट को कवर करता है। इतना पार्ट जो है वो मेनली टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर कवर किया जाता है। और इसमें जो एनुअल रेनफॉल है वो मेनली 75 to 120 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इतनी इसके अंदर एनुअल
वेजिटेशन भी इसमें पाई जाती है। वो इसमें वेजिटेशन के साथ साथ बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो भी इस एरिया में मेनली पाए जाते हैं। तो मेनली हमने डिस्कस किया था टेम्पलेट बायोम। टेम्परेट बायोम के अंदर जो हमने पहला टाइप देखा वो है टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसमें डेसिडियस और एवरग्रीन प्लांट पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट के भी अंदर हमने पहला जो टाइप देखा है वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि मेनली नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कनाडा, एशिया, यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। ये मेनली 0.7% कवर करता है वर्ल्ड में, और एनुअल रेनफॉल इसमें 75 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन हाई देखा जाता है। वेजिटेशन और जो एनिमल होते हैं वो इसमें हाई मात्रा में देखने को मिलती है। उसके बाद में जो सेकंड है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मेनली टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, जिसमें जो एनुअल रेनफॉल है वो मेनली 50 से 150 से 300 सेंटीमीटर तक देखी जाती है। यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ड्राई पीरियड पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग ड्राई पीरियड पाए जाते हैं। ज़्यादा टाइम तक इसमें ड्राई कंडीशन जो होते हैं, लंबे लंबे सीजन इसमें ड्राई सीजन यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट कम होने के कारण इसका जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, या हम बोले कि जिसका प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और इसी के साथ में इसमें मेनली वेजिटेशन के अंदर कॉनिफर्स और कॉनिफर को इंक्लूड किया गया है, और कॉनिफर के साथ में इसमें ब्रॉड लीव एवरग्रीन प्लांट को इंक्लूड किया गया है। तो ये दो टाइप के प्लांट में कॉनिफर प्लांट्स और ब्रॉड लीव एवरग्रीन प्लांट को इसमें इंक्लूड किया गया है। थर्ड जो टाइप है वो है मेनली टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या आता है? टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एनुअल रेनफॉल होती है वो मेनली कितनी होती है? 200 से 300 सेंटीमीटर पर ईयर होती है। 200 से 300 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल जो होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लो होते हैं। न्यूट्रिएंट कैसे होते हैं? इसमें लो होते हैं, और इसमें बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे जैसे फर डोमिनेंट हो गया, एप्लीफाइड मॉस, लाइकेन, फर्न, कुछ इस टाइप के ट्री टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर देखे जाते हैं।
डिस्कस किया। अब जो हम सेकंड टाइप करेंगे वो है टेम्परेट वुडलैंड। सेकंड जो है हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेट वुडलैंड। टेम्परेट वुडलैंड मेनली ड्राई होता है, ड्राई एरिया होता है, ठीक है। ड्राई एरिया में जो भी फॉरेस्ट होंगे वो टेम्परेट वुडलैंड होंगे। इसके अलावा इसमें जो वेजिटेशन डोमिनेंट है वो है कॉनिफर। कॉनिफर ट्रीज जो होती हैं वो मेनली इस एरिया में डोमिनेट देखे जाते हैं। कॉनिफर के साथ में इसमें एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट भी इसमें मोस्टली देखे जाते हैं। उसके बाद में इसका एग्जांपल है जैसे पाइनस हो गया, फाइकस जूनिपेरस, पाइनस, फाइकस जूनिपेरस, ये सब मेनली टेम्परेट वुडलैंड के कुछ एग्जांपल है, इसकी वेजिटेशन के एग्जांपल है जो कि मेनली इस एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में जो ओक वुडलैंड है, ठीक है, जो ओक वुडलैंड है वो मेनली कैलिफोर्निया, जो सेंट्रल कैलिफोर्निया है उसके अंदर कॉमन है। जो सेंट्रल कैलिफोर्निया है उसके अंदर ओक वुडलैंड मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो मेनली हमने टेम्पलेट वुडलैंड देखा जिसमें वेजिटेशन डोमिनेट कॉनिफर ट्री, एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट होती है, पाइनस, साइकस, जूनिपेरस इसमें पाए जाते हैं। और जो ओक वुडलैंड होता है वो मेनली सेंट्रल कैलिफोर्निया में मोस्ट कॉमन पाया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ट्रॉपिकल शर्बलैंड। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है ट्रॉपिकल शर्बलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल शर्बलैंड के अंदर क्या होता है? ट्रॉपिकल शर्बलैंड मेनली चंपारण कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो चंपारण कम्युनिटी है उसको शो करता है। इसके साथ साथ ये मेनली कोस्टल कैलिफोर्निया, काई, मेडिटेरियन कोस्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ में साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, में पाया जाता है। कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है। कैलिफोर्निया के अंदर भी मेनली ये पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें मेनली जो वेजिटेशन होती है वो एवरग्रीन शर्ब प्लांट पाए जाते हैं। एवरग्रीन शर्ब इसके अंदर पाए जाते हैं और ओक ट्री जो होते हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ओक ट्री यहाँ पे भी डोमिनेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो टेम्परेट शर्बलैंड के अंदर रिप्रेजेंट करता है ये चंपारण कम्युनिटी को, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया,
साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका और कैलिफोर्निया के अंदर मेनली ये पाया जाता है। और इसमें वेजिटेशन में एवरग्रीन प्लांट, शार्प और ओक ट्री मेनली देखे जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर क्या होता है कि मेनली अर्थ के 66% को कवर करता है, 6% पार्ट कवर करता है कौन, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है उसकी कमी होती है, ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर नहीं पाया जाता, मॉइस्चर यहाँ पे लो मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ इसमें ये मेनली यूनाइटेड स्टेट, ईस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोप, इसी के साथ ये सेंट्रल एशिया, में मेनली पाया जाता है। इन यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और एशिया, इन कंट्री में ये मेनली पाया जाता है। इसमें जो एनुअल रेनफॉल होती है वो मेनली 25 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इतनी इसके अंदर एनुअल रेनफॉल जो होती है वो मेनली देखी जाती है। और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है एनपीपी जो होती है वो मेनली 200 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर पाई जाती है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इसमें 200 से 1500 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर पाया जाता है। इसमें जो सॉइल होती है वो रिच डीप सॉइल होती है। जो प्रोडक्टिविटी है इस एरिया में वो भी हाई देखी जाती है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखी जाती है इस एरिया में। ठीक है, और इसी के साथ में मेनली जो हर्बीवोरस यहाँ पे पाए जाते हैं वो है बिसलन, कैटल्स, एंटीलोप, हर्बीवोरस भी पाए जाते हैं, प्लांट भी बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मेनली है टेम्परेट ग्रासलैंड आता है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड टाइप जिसको हमने सब आर्टिक बोला था उसको हम टैगरा भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा टेम्परेट बायोम था वो कंप्लीट हो गया है। टेम्परेट बायोम हमने 4 टाइप के पढ़े थे, जिसमें जो फर्स्ट है उसके हमने 5 टाइप देखे थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टैगरा। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टैगा मीन्स प्रीमेवल फॉरेस्ट। टैगा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्री मेवल फॉरेस्ट। टैगा को प्रीमेवल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेनली क्या होता है, ये वर्ल्ड के टोटल 8% पार्ट को कवर करता है। 8% जो पार्ट है इसका वो मेनली टैगरा फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है वर्ल्ड का। ये मेनली नॉर्थ साइड का सबसे बड़ा लार्ज एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जो नॉर्थ साइड है उसका लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, जो नॉर्थ साइड में जो फॉरेस्ट है उनमें सबसे बड़ा फॉरेस्ट कौन सा है, टैगा ही है। तो टैगा वहाँ पे मोस्टली डोमिनेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट जो होता है वो मेनली ह्यूमिड होता है।
क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लो देखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इस एरिया में नहीं पाया जाता, लो टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो भी 400 से 2000 नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो भी 400 से 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पाया जाता है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो भी इसमें ठीक ठाक होता है। इसी के साथ में इसमें जो स्पीसीज रिचनेस होती है, किसी भी स्पीसीज जो पाई जाएगी, स्पीसीज जो रिचनेस है वो भी इसमें लो होती है। बहुत ज़्यादा स्पीसीज इस एरिया के अंदर नहीं पाई जाती, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, इसमें स्पीसीज रिचनेस मेनली कम पाई जाती है और इसमें फाइनस पाया जाता है। और जो डीकम्पोजिशन है वो भी इसमें मेनली स्लो देखा जाता है, क्योंकि यहाँ डीकम्पोजर की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। ज़्यादा डीकम्पोजर इस एरिया में नहीं पाए जाते क्योंकि स्पीसीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो डीकम्पोजर भी कम ही होंगे। तो वो डीकम्पोजर धीरे धीरे डीकम्पोज करते हैं, इस कारण ये जो डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है वो भी धीरे धीरे चलती है। इसी के साथ में टैगा में लकड़ियाँ, जो टैगा है वो टिम्बर के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, टिम्बर के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है और इसके साथ इसमें इंसेक्ट पेस्ट ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से लिए जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट यहाँ से लिए जाते हैं। और इसमें हर्बीवोरस में मेनली डियर हो गया, माउस हो गया, ये सारे एनिमल इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी के साथ में इसमें जो अदर एनिमल हैं या प्लांट स्पीसीज है वो भी इसके अंदर मेनली देखी जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टुंड्रा। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है टुंड्रा। ठीक है, तीन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टैगरा, फोर्थ इज टुंड्रा। टुंड्रा में क्या होता है, टुंड्रा मेनली हाई लैटिट्यूड पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हाई लैटिट्यूड पे। हाई लैटिट्यूड कौन सा, नॉर्थ और साउथ पोल। जो पोल होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे जो बर्फ वगैरह होती है वो ज़्यादा होती है, वहाँ पे होते हैं हाई लैटिट्यूड। तो हाई लैटिट्यूड पे मेनली ये पाए जाते हैं और ये ट्री लेस बायोम है। ट्री लेस बायोम है, क्यों, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर बर्फ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती है, जिसके कारण ना तो कोई ट्री इस एरिया में डेवलप हो पाता है। अगर वो डेवलप होता भी है, कोई प्लांट स्पीसीज उस एरिया में लगती भी है, तो वो बहुत सारी गतिविधियां होती है जैसे बर्फ का गिरना वगैरह, उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो वो वहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता। इस कारण जो टुंड्रा होता है वो मेनली ट्री लेस फॉरेस्ट होता है। इसमें दूर दूर तक कहीं पे भी कोई भी फॉरेस्ट नहीं दिखाया जाता। इसके अंदर मेनली जो विंटर होती है वो मेनली ड्राई एंड कोल्ड होती है, ठंडी होती है और ड्राई होती है। ज़्यादातर बर्फ जो होती है वो इस एरिया में गिरती है। और जो टेम्परेचर होता है वो मेनली इस एरिया में -10 डिग्री सेल्सियस तक भी देखा जाता है और इससे नीचे तक का भी टेम्परेचर हमने जो नोट किया जा सकता है। यहाँ से 10 डिग्री नॉर्मल और -57 डिग्री सेल्सियस, इतना लो टेम्परेचर भी टुंड्रा के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, जो होती भी है तो वो मेनली जो आइस है बर्फ की फॉर्म में होती है। और इस
वो मेनली 10 से 400 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पाया जाता है। ठीक है, तो मेनली टुंड्रा के बारे में यही कुछ पॉइंट है कि टुंड्रा में किसी भी टाइप की वेजिटेशन जो होती है वो नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है।